मैं अगर आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले गाँव में हूँ, जहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार के पैसों का उपयोग जो है आम लोगों के लिए बताकर पैसा आहरित कर लिया जा रहा है। यहाँ 6,40,000 रुपया अभी तक निकाल चुका है, लेकिन एक हफ्ते बाद काम रोक दिए। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस काम का। इसी तरीके से 7,12,000 रुपए उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से सरपंच द्वारा निकाला गया, लेकिन अभी तक भूमि पूजन एक ईंट नहीं रखा गया है। फरवरी 2026 में ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे पैसा आहरित किया गया 6,40,000 रुपए, ताकि उस आंगनबाड़ी का निर्माण हो और बच्चे वहाँ पढ़ सके। लेकिन उस आंगनबाड़ी का काम सिर्फ एक हफ्ते चलाकर जो है मैं अगर आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाले गांव में हूँ, जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरकार के पैसों का उपयोग जो है आम लोगों के लिए बताकर पैसा आहरित कर लिया जा रहा है, लेकिन वहां काम नहीं कराया जा रहा है, ऐसा आरोप यहाँ के ग्रामीणों का है। ग्रामीण लगातार आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तक शिकायत पहुँचाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कोई टीम इस गाँव में न तो निरीक्षण के लिए आया और न ही यहाँ जाँच कराई, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। और लगातार ग्रामीण जो है इसकी शिकायत कर रहे हैं। कई शिकायतें हो गई है। बता दूं कि 4 से 5 शिकायत इस गांव का है, जहां पैसा तो निकाल लिया गया है और सुविधा लोगों को देने के लिए काम कराने की बात तो कह दी गई है, लेकिन जो है काम नहीं कराया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। और मैं बता दूं कि अब जो है बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत दर्रा भाठा में हूँ, और दर्रा भाठा का ये आंगनबाड़ी केंद्र है। और देखिए तस्वीर, देखिए कुछ दिन पहले जो है यहाँ आंगनबाड़ी बनाने के लिए, बता दूं कि फरवरी 2026 में ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे पैसा आहरित किया गया 6,40,000 रुपए, ताकि उस आंगनबाड़ी का निर्माण हो और बच्चे वहाँ पढ़ सके। लेकिन उस आंगनबाड़ी का काम सिर्फ एक हफ्ते चलाकर जो है काम बंद कर दिया गया, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। पैसा लेकर जो है काम नहीं कराया जा रहा है। बता दूं कि जिस तस्वीर को देख पा रहे हैं, ये वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पे छत जो है गिरने को है, और साथ ही जो है पानी, बरसात का दिन है, पानी जो है नीचे में आता है, जमीन में गिरता है, बच्चे जहां पढ़ाई करते हैं वहां गिरता है, पूरा जर्जर अवस्था में आंगनबाड़ी है। तो सरकार के द्वारा यह कहकर आंगनबाड़ी के लिए पैसा दिया गया कि इन बच्चों को जो है असुविधा ना हो, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव सहित जो भी जिम्मेदार है, उन पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। कुछ ग्रामीण है हमारे साथ जो लगातार इस गांव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास अपनी आवाज उठाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण भी चिंतित है और आक्रोशित है। सीधे बातचीत करते हैं। लगातार शिकायत कर रहे हैं, इस बार एक और शिकायत की है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 6,40,000 रुपए निकाला गया। कितना सही है ये बात, और कौन कौन से विकास कार्य के लिए लगातार जो पैसा निकाला गया है? शिकायत पहुंचाए हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो एकदम सत्य बात है। ग्राम पंचायत दर्रा भाठा के सरपंच और सचिव, सरपंच नल दितलारे, सचिव जय प्रकाश पाटनवार है अभी वर्तमान में। इसके पहले कमलेश जायसवाल था। उन लोग दोनों के कार्यकाल में अभी वर्तमान में 6,40,000 रुपया आंगनबाड़ी, ये दवंडी के आश्रित ग्राम है हमारा दर्रा भाठा पंचायत का दवंडी, यहाँ 6,40,000 रुपया अभी तक निकाल चुका है, लेकिन एक हफ्ते बाद काम रोक दिए। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस काम का। इसी तरीके से 7,12,000 रुपए उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से सरपंच द्वारा निकाला गया, लेकिन अभी तक भूमि पूजन एक ईंट नहीं रखा गया है। इस तरह के भ्रष्टाचार। इसी तरीका से हाई स्कूल खेल मैदान के नाम से 1,30,700 रुपये निकाला था। इसी तरह तरह के 22 लाख रुपए वो पैसा दर्रा भाठा पंचायत से निकाल चुका है, जिसमें से सभी बोर में बोर लगाऊंगा बोल के पैसे निकाला, लेकिन आज तक के एक भी बोर वहां नहीं लगाया है। इस तरह के भ्रष्टाचार है। उनके ऊपर कई अनेक, अभी तक 10 शिकायत हो चुका है, लेकिन अधिकारी मौन है। किसके दबाव में मौन है ये तो कह नहीं सकता, अब प्रशासन ही बता पाएंगे। आप जाकर, आप ही पत्रकार हैं, आप तो चौथा स्तंभ हैं भारत के, आप उन अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि वास्तविकता में यहाँ जांच क्यों नहीं हो रहा है। हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जांच किया जाए सर, इस तरह के भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं है दर्रा भाठा के लिए। लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते हैं, उन तक यहाँ की जानकारी बताते हैं, लेकिन अधिकारी, क्या लगता है क्या कारण है कि अधिकारी यहाँ पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जांच नहीं हो रहा है? कैसे देखते हैं? मैं इसको पूर्णतः रूप से
भ्रष्टाचार के रूप में देख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है किसी नेता मंत्री के दबाव में तो नहीं है, हो सकता है कहीं विधायक के दबाव में हो। आप विधानसभा अध्यक्ष तक भी लेके गए हैं जी, मैं इस मामले को लेकर गया था, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी से मुलाकात किया था। वो भी वहाँ के आदेश अपने दिए थे कि तत्काल कलेक्टर साहब को ऐसे ऐसे संज्ञान है और इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए। क्या है, लेकिन उनका भी बात को अनदेखा करते हुए जिला अधिकारी ने क्या किया क्या नहीं किया अभी तक हम लोग को मालूम ही नहीं है, जबकि आश्वासन दिया था कि तत्काल ये केस लेकर आए, इसमें तुरंत जांच करवाऊंगा। पैसा निकालने करके आरोप लगा रहे हैं। 3-4 कामों के लिए 22 लाख के करीब पैसा निकाल लिया बोल रहे हैं। कितना दिन हो गया उसे निकाले और काम क्यों शुरू नहीं हो पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 2025 से पैसे निकाले जा रहे हैं। 26/8/2025 से इनका लगातार पैसा आहरण ही किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई काम नहीं है। दर्राभाटा पंचायत के अंतर्गत न उनके आशीष दवंडी में अभी एक नाली भी खनाई किया है, बस नाली काट दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई लाइट ढलाई नहीं है। उनका भी लगभग 2 लाख के आसपास उसका भी पैसा निकाल चुके हैं। ये सिर्फ पैसा निकालने का एक सरपंच है, मशीन बना लिया है, पैसा निकालना है पंचायत का और खाना है। जबकि आम जनता, आम शासन के द्वारा जो पैसा आ रहा है वो गांव की पैसा है, आम जनता की पैसा है, क्योंकि धरातल पर काम करना है। इसलिए तो उनको जनप्रतिनिधि चुन के भेजा गया है कि भाई आप काम करो, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं कर रहा है उनके द्वारा। और भी ग्रामीण है, बात करते हैं। भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार शिकायतें कर रहे हैं आप लोग, क्यों संज्ञानता नहीं ले रहे हैं अधिकारी? ये आंगनबाड़ी है, ये कम से कम ये 4 महीना पहले का स्टार्ट हुआ है काम। इसमें जो है अब आप देख रहे हो, इसको 4 महीना पहले के स्टार्ट हुआ, आज एक ऐसे खंडर जैसे पड़ा है। फिर भी अब बच्चे लोग यहीं पर खाना खा रहे हैं पूरा। ये तो अलग है। हमारे गांव में है जो है कम से कम 3 महीना पहले से नाली जो खुदाई हुआ था वो गर्मी के समय में हुआ था। गर्मी के समय में हुआ था खनाई, उसमें से रेती गिट्टी सब गिरा है। आपको अभी आप लेके चलेंगे वहाँ पर, रेती गिट्टी सब पड़ा है वहाँ पर। लेकिन ये बोल रहा है कि भैया ठेका दूसरा को दिए हैं। तो भाई ठेका दिए आपको, आप ठेका किसको दिया हमको मालूम नहीं है। हम सरपंच को जानेंगे, पंचायत को जानेंगे। तो वो पानी भर के पूरा रास्ता वास्ता सब नल वल सब भर गया है। पानी पी रहे हैं, गंदा पानी को पी रहे हैं। बोर जो है 2 महीना हो गया, बोर खराब हो चुका है। गर्मी के दिन में सबसे ज्यादा तकलीफदायक गांव ये था, लोग तकलीफ मिलता था, हम बढ़िया थे गाँव में। लेकिन अब जो है दर्राभाटा में पानी का सुविधा हो चुका है, तो दर्राभाटा जो सरपंच है वो ध्यान नहीं दे रहा है हमारे पानी को। क्या है अभी पानी बरसात में सबका बोर का पानी नहीं कर रहा है, और हमारा वैसे 2 महीना हो गया हम गंदा पानी को पी रहे हैं। ऐसा तो हमारा सरपंच है धीरज लहरे जी। पहले बोला था जल नल रास्ता, हम आज भी उसका पर्ची रखे हैं घर पर। ये करके वो चुनाव जीता था, चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो घोषणा। हाँ, घोषणा पत्र को हम रखे हैं आज भी। वो जो जिस दिन आएगा उसको हम दिखाएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं है। दवंडी में कदम ही नहीं रखता है। क्या करोगे? ऐसा तो कहानी है सरपंच का हमारा। नाली खनवा दिया है, नाली, और उल्टा से गाय गरुआ लड़का बच्चा सब वहीं गिर रहा है। देखिए, जब जनता जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो उनको ये विश्वास रहता है कि यहाँ पे आके जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुनेगा, जनप्रतिनिधि आकर जो है यहाँ काम कराएगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है सिर्फ पैसा आहरित कर रहे हैं। ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन जिम्मेदारों को शर्मानी चाहिए, जो जिम्मेदार, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सरकार के सुविधाओं का जो है ग्रामीणों तक पहुंचे, ऐसी जिम्मेदारी रहती है अच्छे से ग्रामीणों तक सुविधाएं पहुंचे। लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लगातार इनकी शिकायतें उन अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक पहुंच रही है, जिनको मैं शर्म आने की बात कह रहा हूँ। लेकिन उन जिम्मेदार लोग जो है जाग नहीं रहे। इसी कारण लगातार इस गाँव में जो है भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लगातार पैसे आहरित किए जा रहे हैं। ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस व्यवस्था में सुधार करने की थी, आम लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन जनप्रतिनिधियों जिनके ऊपर इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी जिनके पास लगातार ग्रामीण पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो जिम्मेदार है, जो सिस्टम के लोग हैं, वो इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी इस व्यवस्था को सुधारने की है।